हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। वेलकम टू माय न्यू क्लास। हमारी आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम लोग बताते हैं किस बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। फर्स्ट, आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ देयर। देयर मतलब एक एज ए इंट्रोडक्टरी एक सब्जेक्ट परिचय देने वाला एक सब्जेक्ट की तरह हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट कैसा डमी होगा या इंट्रोडक्टरी भी बोल सकते हैं, परिचय देने वाला जिसका मतलब कोई यूज नहीं होता है। तो उनमें हम क्या बताएंगे आपको? यूज ऑफ देयर, देयर इज, देयर वाज, देयर वर। इनको हम लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे इनका हम प्रेजेंट में बनाते हैं, कैसा पास्ट बनाते हैं, कैसा इसमें हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं, और इसका सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने लिखा देयर आर टू विंडोज इन दिस रूम। इस कमरे में दो खिड़कियां हैं। देयर इज अ मैंगो ट्री इन माई गार्डन। मेरे बगीचे में एक आम का पेड़ है। अब इन दोनों सेंटेंस को देखिए आप, यहाँ इसका यूज हो रहा है क्योंकि जिसको बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिमिलर है, वो नाउन सिमिलर है, और जिसके बारे में इधर बात कर रहे हैं वो नाउन आपका प्लुरल है। यहाँ तो ये दोनों सेंटेंस को हम देख पा रहे हैं। तो ये क्या है ना, हमें इसमें क्या होता है, सेंटेंस में देयर जो होता है ना, परिचय देने वाला वर्ड एक डमी सब्जेक्ट जो होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इसके साथ जो नाउन होती हैं उनसे ये परिचय कराता है उन नाउन का कि वो या तो वो उस जगह थी या है, इस तरीके से। तो जो नाउन, अब नाउन क्या होता है? किसी वस्तु का नेम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी प्लेस का नेम हो गया, एक्सेट्रा, जो भी चीज हमने पहले आपको इससे पहले क्लास में बताई थी। तो उनका ये परिचय कराता है, परिचय देता है। तो वहाँ हम लोग देयर का वर्ड करते हैं, और देयर जो है ना एक डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है, एक इंट्रोडक्टरी होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ इसको बस ऐड करके एक सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस आप देखिए, इस कमरे में दो खिड़कियां हैं, देयर आर टू विंडोज। विंडोज टू इसलिए आर आया, देयर इज अ मैंगो ट्री, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ इज आया। तो ये आपका प्रेजेंट का। इस तरीके से आप कैसे भी सेंटेंस बना दे। देयर आर टू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास, एक्सेट्रा। देयर इज अ पेन ऑन दिस चेयर, चेयर पर एक पेन रखा हुआ है। तो जैसे भी आप बोलना चाहें, इन सेंटेंसेस को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को आते भी होंगे, लेकिन हम इसको भी और तरीकों में आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला, अब कोई भी चीजें बताते हैं तो वो स्टार्टिंग से बतानी होती है, तो ये एक मैनर है। तो इस तरीके से आप समझते चलिए अभी, फिर हम और इसका स्पेशल यूज भी आपको बताएंगे कि कर सकते हैं। अब आगे देखिए, ये प्रेजेंट की बात होगी, अब पास्ट की बात करते हैं। किंग एक राजा था। अब इसमें देर का आप देखिए कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ एक ये मानिए एक संकेत किया जा रहा है कि कहीं मतलब ये हो रहा है कि एक वहां राजा था। सेकंड वन इज देयर वर टू मंकीज इन माय गार्डन। मेरे बगीचे में दो बंदर थे। तो यहाँ टू मंकीज हैं इसलिए बर आया, ये एक राजा था तो इसलिए वॉज आया था। थर्ड वन इज देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन क्लास। कक्षा में 10 विद्यार्थी थे। तो ये संकेत ही तो किया जा रहा है एक हिसाब से, जो डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। परिचय देने वाले वर्ड्स को इस तरीके से यूज करते हैं। देयर आर टू फ्रेंड्स इन दिल्ली, देयर आर टू माई फ्रेंड्स इन दिल्ली, दिल्ली मेरे दो दोस्त हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस इसको लेके आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ थोड़ा सा पहले हिंदी का भाव समझ लीजिए जो भी हम बताना चाह रहे हैं। जैसे मैंने लिखा रहता था या राज करता था, तो देयर लिव्ड और देयर रूल्ड से हम लोग सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिनके अंत में ता था आएगा, लेकिन अब वो सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से नहीं बनेंगे, वो यहाँ देयर के हिसाब से बनेंगे। अब वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें एक भाव समझना है आपको कि कोई एक ऐसा, कोई परिचय देने वाली बात है ना, एक परिचय देने वाला सेंस निकलेगा या भाव कि वो एक वहां ऐसा रहता था, वो एक वहां ऐसा राज करता था। तो वहां आपको इन वर्ड्स के हिसाब से सेंटेंस बनाने हैं। अभी मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, तो मैंने यहाँ लिखा देयर लिव्ड अ रिच मैन इन दिस विलेज। इस गांव में एक अमीर आदमी रहता था। यहाँ पर भी देखिए ये परिचय दिया जा रहा है, जैसे देयर लिव्ड अ रिच मैन इन दिस विलेज। ठीक है। सेकंड वन इज देयर लिव्ड अ ब्लाइंड बेगर इन द सिटी। इस टाइप की सिचुएशन में आप लोग लिव्ड का यूज करेंगे। जैसे कोई एक ऐसा व्यक्ति वो वहां रहा करता था या रहता था, मतलब कोई परिचय देना। अब यहाँ देखिए देयर जो है ना, इसका कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंट्रोडक्टरी और ये डमी सब्जेक्ट है, सिर्फ परिचय देने वाला वर्ड है, और यूजलेस सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं।
तो ये इतना आपको समझ में आया। अब हम रूल्ड की बात करेंगे, देयर रूल्ड, यानी ऐसे जो राजा महाराजा लोग जो राज किया करते थे उनके बारे में। अभी हम सेंटेंस लिखते हैं तो आप समझ पाएंगे। देयर रूल्ड अ किंग नेम्ड कंस ओवर मथुरा। मथुरा में कंस नाम के एक राजा राज करते थे। तो जैसे ये कंसा नाम के एक राजा, इंग्लिश में बोलते कंसा या कंस कुछ भी बोल सकते हैं, तो कंस नाम के एक राजा जो थे वो मथुरा में राज करते थे। जैसा कि हम लोगों ने श्री कृष्ण वगैरह में, श्री कृष्ण वगैरह में देखा हुआ है, सीरियल वगैरह आता था, या हमने जो पढ़ा हुआ है कृष्ण लीला उसके बारे में, तो ये वहां की कहानी है। सेकेंड वन इज देयर रूल्ड अ किंग ओवर कानपुर। कानपुर में एक राजा कोई राज करते थे। अब नेम मैंने यहाँ इसलिए मेंशन किया है कि आप इस तरीके से मतलब नाम के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं और विदाउट नेम भी आप यहाँ इसको बना सकते हैं। बस आप, तो ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं, इसको आप समझ लीजिए। उन्होंने अब नेक्स्ट बताते हैं आपको इनको। फ्रेंड्स, हम लोग इनको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बता रहे हैं कि इसकी नेगेटिव में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स पहले इसमें नोट डाउन कर दूं, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ देखिए सर, फ्रेंड्स देखिए, देयर वॉज नो एप्पल इन दिस बास्केट। इस टोकरी में दिस लगा है तो इस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। इस टोकरी में सेब नहीं था। देयर वर नो मंकीज इन दिस गार्डन। इस बगीचे में बंदर नहीं थे। तो देखिए आप यहाँ वाज वर को इज आर एम की जगह, सॉरी इज और इज आर की जगह वाज वर को भी हमें यहाँ यूज करते हैं। इस तरीके से ये सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, नॉट कहाँ लगता है, चलो वो आपको बता दें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिखा देयर आर नॉट 10 स्टूडेंट्स इन क्लास। देयर वॉज नॉट मच टी इन दिस कप। इस कप में अधिक चाय नहीं थी। अब यहाँ देखिए, किसी में क्वांटिटी बताई जा रही है और किसी में नंबर्स बताया जा रहा है। तो जिसमें नंबर्स और क्वांटिटी बता रही है, जैसे मैनी हो गया, मच हो गया, 10 स्टूडेंट्स हो गए, 50 स्टूडेंट्स हो गए, 50 एप्पल्स हो गए, जिसमें ये चीज के साथ नंबर्स और क्वांटिटी वाले वर्ड्स ये जुड़े हुए हों, तो वहां आप जो है ना नॉट लगाएंगे नो के स्थान पर। ठीक है, वहां नो नहीं आएगा, वहां हम लोग नॉट का यूज करते हैं। इसमें समझ में आ गया। अब चलो हम लोग इसका इंट्रोगेटिव और बता देते हैं आपको। अभी देखिए आप, ये एक्सप्लिसिट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं। पहले हमने आपको एक शुरुआत में बताया था कि जब ऐसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो इनकी मोस्टली आंसर जो है ना यस और नो में आते हैं। जैसे पूछा है क्या आपके घर में एक कुत्ता है, अब आप कह सकते हैं यस और आप कह सकते हैं नो। लेकिन परिचय देने वाली बात यहाँ पर भी हो रही है। तो इज देयर अ डॉग इन योर होम, क्या आपके घर में एक कुत्ता है। सेकेंड पॉइंट, क्या तुम्हारे बैग में 2 किताबें थी। वर देयर 2 बुक्स इन योर बैग। अब आप ये देखिए, मैंने एक में इसका यूज किया, एक में बर का यूज किया। तो यहाँ बॉस का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहाँ आर का यूज कर सकते हैं, बॉस का यूज कर सकते हैं, बर का यूज कर सकते हैं। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस टेंस में जा रहा है, मतलब वो पास्ट का है या प्रेजेंट का, उस हिसाब से आपको लगाना है। तो वो आप लोग तो कर देंगे। तो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी आप दूसरे देखिए, जो क्वेश्चन वर्ड से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो भी देयर के साथ, उसको भी आप समझ लीजिए। अभी हमने सेंटेंस लिखा, अभी हाउ मेनी हाउ मच का यूज करके बता रहे हैं। प्याले में कितनी चाय थी। अब यहाँ आपको देखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसके साथ हमेशा हाउ मच आता है, यानी एक ऐसी नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया, एक्सेट्रा। अभी हम लोग प्रोनाउन में चलेंगे, नाउन प्रोनाउन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन टी होती है, इसलिए हाउ मच आया। फिर कक्षा में कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है ना इनको गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है, इसलिए यहाँ हाउ मेनी आया। प्याले में कितनी चाय थी, हाउ मच टी इन देयर इन द कप। कप में कितनी चाय थी। सेकंड में कक्षा में कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लासरूम। कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो इस तरीके से इनसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। अब दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी इसको बोल सकते हैं। जैसे जनरल हम स्पोकन इंग्लिश में जब यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसको हम इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी ना बोल सकें, या अदर क्वेश्चन वर्ड भी इसमें ना यूज कर, वो भी कर सकते हैं। उनका भी एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हाँ, जितना भी हम आपको बता रहे हैं आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लीज आप लोग जो लोग वीडियो वॉच करते हैं, प्लीज आप वीडियो को लाइक करते चलिए। और चैनल पे यदि आप नए सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और कुछ भी यदि आपको डाउट हो, कुछ भी आप सजेशन भी देना चाहते हो, कुछ आप अपने ओपिनियन को शेयर करना चाह रहे हो हमारे साथ, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको आंसर देंगे।
इसके बाद जितना भी ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको आप ब्रीफली समझते चलिए। फिर भी इसमें कहीं कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर कमेंट करते चलिए। चलिए आगे बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, आर देयर नो एनिमल्स इन द फॉरेस्ट? क्या जंगल में कोई जानवर नहीं है, या कोई भी जानवर नहीं? कभी कभी ऐसे बोल सकते कि वहां रहते हैं, वहां कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरीके से। सेकंड वन इज, व्हाई इज देयर नॉट टू बुक्स इन योर बैग? अब नॉट यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ 2 नंबर से बुक्स मुझे रखी। अगर हम इसकी जगह वर कर देते, बॉस कर देते या वर कर देते तो इसका सेंस बदल जाता, तो ये पास्ट में हो जाता। तो इस तरीके से इनको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी बना सकते हैं। जब आप, तो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए, इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ फॉरएवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक चीज और हमें आपको बतानी है कि अभी ये देर का, ये तो मैंने आपको जनरल यूज बताया है, जो कॉमन यूज बच्चे हम सब लोग करते हैं। अभी इसका हम नेक्स्ट क्लास में स्पेशल यूज बताएंगे कि स्पेशल यूज उसको और कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब एक्चुअली में वो भी बता दें तो फिर क्लास में टाइम ओवर हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि क्लास हमारी जितनी भी हो इतनी हो कि जिसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। प्लीज टेक केयर योरसेल्फ फॉरएवर। और बस मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।